यंत्र बना के देते हैं भोजपत्र पे। भोजपत्र पे एक यंत्र बना के देते हाँ, हैं। और यहाँ जो हवन पूजन करेंगे उसका सामग्री दे देंगे, दुकान हो धंधा हो छीट देगा और लाल कपड़े में कुछ बना के देते, एक पोटली बांध देगा और यंत्र भोजपत्र पे रहेगा लिखा हुआ बंद तैयार करके उसको सीधी करके दे देते हैं, उसको दुकान में लगा दे। किसी का धंधा बंदा हो, किसी के ऊपरी बाधा हो तो यहाँ हल हो जाता है। अचानक डॉक्टर का आप बहुत डॉक्टर दिखा रहे हैं, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है सारा और वो हो नहीं रहा है वो तो फिर उसका भी हल हो जाएगा। अच्छा, जैसे कोई सट्टे का नंबर मांग रहा हो, कोई कह रहा है कहीं धन गड़ा हुआ है निकालना है, ऐसे वाले ना आए इसकी। और एक देता ऐसे दवा तो 4-5 है, लकवे की भी देता हूँ। अच्छा, तब जो जड़ी बूटी बताते हैं तो हमको अंदर ही जाना पड़ता है लाने के लिए। अच्छा, जंगल में अंदर ही जाना पड़ता हाँ, है। पूजा पाठ करके फिर जड़ी को निकाल के लाते हैं, तैयारी अच्छा। करके दे देते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, आज मैं ओगड़ नाथ जी के दर्शन करवा रहा हूँ, बजरंग जी नाथ जी का दर्शन करवा रहा हूँ, बजरंग नाथ जी के दर्शन करवाऊंगा। और साथ साथ उनकी कुटिया है जैसे आप देख पा रहे हो, हालांकि कच्ची फुट्टी टीन के छपरे से बनी हुई है। और इस तरफ सामने देखोगे जंगल है, हालांकि यहाँ पर कुछ बगीची बनाई है, कुछ जड़ी बूटियाँ भी लगाई है बाबा जी ने, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियों की ज्ञाता भी है। और कुछ यहाँ पर तंत्र क्रिया में जो उपयोग होने वाली होती है वो भी रखते हैं बाबा जी, किसी के तंत्र क्रिया का काट करने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की। एक और बात सुनी है मैंने साथियों कि बाबा जी किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया हो, चाहे किसी प्रकार का धंधा बंधा हो, उसको खोल देते किसी पर बंधा हुआ हो तो। और ये जैसे आप देख पाएंगे, ये भी आपको देखोगे तंत्र में क्रिया में काम आता है, तंत्र क्रिया में। और ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है यहाँ पर। और पीछे ठीक देखो जंगल है, ठीक पीछे यहाँ जंगल है, ये पहाड़ की तो। और यहाँ पर बाबा जी का एक बैठने का स्थान है शायद तक, ये ना ऐसा बाबा जी के बैठने का स्थान है यहाँ पर। साथियों, जैसे कि बाबा जी अभी जैसे धुने पर हैं, और बाबा जी धुने के माध्यम से, बाबा जी क्या महत्व है आपका धुने का, क्यों है? धुने का ही तो महत्व है हमारे धुने में। और जैसे सन्यासियों के धुने में रोटी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, हाँ। हमारे धुने में वो सब नहीं चलता, सिर्फ पूजा पाठ ही होता है। अच्छा, आपके यहाँ कोई भी टिक्कड़ या कुछ नहीं किया जाता? नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा। अलग हमारा धुना सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही है। गुरु जी, एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे कि आपने अभी कहा भी किसी का धंधा अगर बांध दिया हो, कोई भाई मेरे से अभी कल ही फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे कोई संतों का एड्रेस पूछा, तो मैं आपका एड्रेस बताऊँ। आपका सुना था कि आप किसी भी प्रकार का अगर धंधा नहीं चल रहा, रोजगार नहीं चल रहा, तो वो आप खोल देते हो। क्या आप ताबीज़ बना के देते हो? नहीं, उसका लिए हम यहीं हवन पूजन करते हैं और ताबीज़ भी देते हैं, यंत्र बना के देते हैं भोजपत्र पे। भोजपत्र पे एक यंत्र बना के देते हाँ, हो। और यहाँ जो हवन पूजन करेंगे उसका सामग्री दे देंगे, दुकान हो धंधा हो छीट देगा और लाल कपड़े में कुछ बना के देते, एक पोटली बांध देगा और यंत्र भोजपत्र पे रहेगा लिखा हुआ बंद तैयार करके उसको सीधी करके दे देते हैं, उसको दुकान में लगा दे जहाँ पूजा की जगह है। अच्छा, उसका धंधा चलना शुरू हो जाएगा। हाँ। किसी भी प्रकार की कोई अगर हाँ। भाई कोई चाहे पीर फकीरों से भी कार्रवाई हो तो भी कट जाएगी। हाँ, हमारा शमशान क्रिया है ना। अच्छा, आप शमशान क्रिया करते हैं? शमशान जाते हैं? ये बगल में है ना। डर नहीं लगता? तो यहाँ आके बैठे हैं, किस लिए डरता? तो बढ़िया बढ़िया जगह छोड़ के आके यहाँ बैठा तो हूँ। गुरु जी कहते हैं शमशान में भूत प्रेत सब रहते हैं, हमको उससे क्या लेना कोई देना, एक उसको ऐसी- छेड़ो मत। अब हम जिसके जगह में बैठे हैं, यहाँ पे सांप तो बाबा बहुत निकलते हैं, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे तो हमें क्यों छेड़ेगा? क्योंकि उसके जगह में आके हम बैठे हैं। अच्छा। उसको छेड़ो मत। अच्छा, उसको छेड़ेंगे नहीं तो हमें क्यों वो छेड़ेगा? तो बाबा जी जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे भूत प्रेतों का सामना करना पड़ा, तो एक जीवन की कोई सत्य घटना बताओ ना, जिससे कि लोगों को प्रभावित हो उस चीज़ से। अरे, ठीक है, बढ़िया है, ज़्यादा प्रभावित नहीं करना है, बस इतना ही ठीक है। अपना काम चल रहा है, भजन हो रहा है, ज़्यादा प्रभावित करने से भीड़ लगता है, भीड़ लगता है, ये नहीं करना चाहते। यही नहीं करना चाहते। अगर गुरु जी कोई अगर यहाँ आना चाहे आपके दर्शन और आपकी समस्या लेके, तो इस जगह का क्या एड्रेस बोल रहा हो आप बता दीजिए। ये गांव करौली सोमगांव, सिंगाजी मार्ग में बोलिएगा।
सिंगाजी माँ, करौली गांव हाँ। और एमपी में। हम्म। जैसे प्रभु जी बाबा जी यहीं रहते हैं। और ओगड़ बाबा है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, बजरंगी नाथ जी नाम है इनका। और बजरंगी नाथ जी नाम है, मैंने बता दिया। और जंगल के बीच गंगा के नदी है ना, कौन सी है? हाँ, फिपरार। फिपरार नदी के किनारे तट पर बाबा जी रहते हैं। और दो समस्या विशेष तौर पे बताई है, किसी का धंधा बंदा हो, किसी के ऊपरी बाधा हो, तो यहाँ हल हो जाता है। गुरु जी एक बार आप बता दीजिए क्या क्या समस्या लेके आए तो यहाँ हल हो जाएगा? करीब करीब 100%। कौन कौन सी विशेष नाम बता? सभी तो है, बता तो दिए। सर दर्द हो रहा हो, कान में दर्द हो, अचानक डॉक्टर का आप बहुत डॉक्टर दिखा रहे हैं, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है सारा और वो हो नहीं रहा है, वो तो फिर उसका भी हल हो जाएगा। अच्छा। और जैसे कुछ गलत काम के लिए झंझट है, वो सब नहीं करता, उसके लिए कोई ना आए। कौन सा गलत? जैसे कोई सट्टे का नंबर मांग रहा हो, कोई कह रहा है कहीं धन गड़ा हुआ है निकालना है, ऐसे वाले ना आए। ऐसे वाले ना आए। अब बात बहुत अच्छी बाबा जी ने बात कही ऐसे है। वाले ना आए। जैसे किसी को हमको बुरा करना है, हमारा दुश्मन है, बुरा करना है, तो ऐसे वाले ना आए। अच्छा। अरे हमारे पास ऐसे वाले आओ जो अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको रोक करे, जो तुम पे अटैक ना हो। लेकिन हम दूसरे को बुरा नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरे तो का फिर हाँ, इसमें क्या है, तुम्हारा दुश्मन है लेकिन हमारा तो दुश्मन नहीं है। और फिर उसमें हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर बुरा के सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा रहे, उसमें हमें क्या फ़र्क हो जाएगा? और पैसे की कोई मांग नहीं होती है हमारे पास। जो आया, जिसने जितने हुआ। कोई पैसा मांगते नहीं है पूजा पाठ के नाम से? आप पूजा पाठ के सामान लिख देते हैं, सामान ला के दे के जाओ। अच्छा। हम लाने नहीं जाएंगे। लाने जाएंगे तो फिर कहेगा कि इतना नहीं, इतना लगा, लिख दिया, ले आओ और सामान रख दो, उससे हम कर देंगे। और उसके बाद जाने के टाइम में तुमको अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया हमको देगी, 20 रुपया है 20 रुपया देगी, नहीं है तो मत दे जाओ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में रहते हैं गुरु जी ना? हाँ, अरे अंदर तो कोई रहता नहीं, हो तो सामान उमान के लिए तैयारी कर रखा हूँ, जो सब व्यवस्था कर रहा हूँ धीरे धीरे। अंदर चल जाओ अंदर, क्या गर्मी रहता है। अभी तो उतना बढ़िया बना नहीं है, फिलहाल काम चलने लायक बना लिया हूँ। ये जब आए तो यहाँ एकदम जंगल ही जंगल, अंधेरा कुछ नहीं था। अब यहाँ कोई जड़ी बूटियाँ बोई हुई है क्या? हाँ, इसमें भी है। कौन कौन सी? बाबा जी पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। जैसे प्रभु जी आपका गुरुद्वारा कहाँ बताया? गुरु का स्थान पंजाब। पंजाब में। और आप नाथ संप्रदाय से हैं? हाँ, नाथ संप्रदाय। गुरु जी भी है? तो क्या गुरु जी भी आपके जैसे आप ओगड़ हो, गुरु जी भी ओगड़ है? ओगड़ ही है, दर्शनी नहीं बने अभी तक। और दादा गुरु है अभी? नहीं, दादा गुरु बने हम लोग का दोस्त ये चलता है। जैसे एक कुंडल वाले हमसे बड़े, हाँ, दर्शनी होते हैं। वो दर्शनी होते हैं। हाँ, नाथ वो भी है, दर्शनी नाथ बोला जाता है। और हम हैं ओगड़। तो हमारे गुरु जी भी अभी ओगड़ ही है। तो जैसे दादा गुरु नहीं हो तो गुरु जी तो ओगड़ ही रहेंगे फिर आप? दादा गुरु है, अब गुरु जी का इच्छा होगा अगर दर्शनी बनने का तो ठीक है, दादा गुरु है। अच्छा। वो कुंडल वाले ही है, लेकिन हमारे गुरु जी नहीं बन रहे, तब आप नहीं बन हम भी नहीं बन पाएंगे। यही है, ये परंपरा है। आपकी भी बनने की इच्छा हो रही है? गुरु जी जब ऐसे है कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे बन के, समय तो ख़त्म होने चला, आप बन के क्या करेंगे दर्शनी। अच्छा, इसी ठीक है, भजन उसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसमें हमको जैसे कुंडल वाले कोई आएंगे तो हमको सेवा करना पड़ेगा, और कुंडल वाले बना रहेंगे तो हमको कोई सेवा नहीं करना पड़ेगा किसी का। अच्छा, यही फर्क है बस। और अच्छा, क्या उनको है, दर्शनी माना जाता है, आपको हाँ, ओगड़ बोला हाँ, जाता है। उससे नीचे पद के हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप बच्चापन शिष्य मार्ग में गृहस्थी का पालन किया था? गृहस्थी पालन नहीं किया। बचपन में क्या उम्र थी उस समय साधु बने थे? साधु बने तो खैर उम्र तो बहुत ज़्यादा थी, 30 साल की उम्र हो गया था। हाँ। लेकिन वो माता पिता जिंदा थे तो इसीलिए उनका सेवा करते रहा। अच्छा। और करते करते जब माता पिता दोनों गुजर गए फिर हम साधु बन गए। तो आप यहाँ पर भजन करते हैं, तो भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था? बनाते खाते अपना हाथ से तैयार करते हैं। नहीं, मधुकरी करने जाते हैं या भिक्षावर्ती? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते। तो कहाँ से व्यवस्था? सब आ जाता है। वो क्या, थोड़ा हम जड़ी बूटी दवा हुआ देता हूँ। अच्छा। झाड़ा फूकी करता हूँ, बच्चे के नज़र वजर उतारना, तो इसमें जो दे जाते हैं उसी में मेरा पूरा हो जाता है। तो आप जड़ी बूटी भी जानते हैं? हाँ, 2-4 दवा जानते हैं। कौन कौन सी विशेष? बवासीर की, खूनी बवासीर, जो मस्सा हो जाता है उसका नहीं। और एक है सफ़ेद पानी, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, इसकी। और एक देता, ऐसे दवा तो 4-5 है, लकवे की भी देता हूँ। अच्छा। इसमें कोई पैसे नहीं लगता है, निःशुल्क। निःशुल्क? हाँ, जैसे लकवे की दवा में पैसे लगता है, कैसे हम सामान लिख के दे देते, तुम ला के दे दो, बना दूंगा मैं। अच्छा। उसके बाद खुशी से जो
चढ़ा दिया, उसी में अपना काम चल गया। अच्छा, ये जड़ी बूटियाँ पहले से ही आप जानते थे? हाँ, बहुत पहले से ही जानते थे, गुरुजी से सानिध्य में। सीखे। हाँ, अच्छा, जैसे इस जंगल में आप जैसे रहते हैं, इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती होगी, बहुत है। जाते भी होगे आप? लाना पड़ता है ना ये सब, जो जड़ी बूटी बताते हैं तो हमको अंदर ही जाना पड़ता है लाने के लिए। अच्छा, जंगल में अंदर ही जाना पड़ता हाँ, है। पूजा पाठ करके फिर जड़ी को निकाल के लाते हैं, तैयारी करके दे देते हैं।